नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हिंदी के देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न जो है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो पोइट्री पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 ये जो है आपकी पोइट्री दे रखी है और इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। व्हाट इज़ द एंटोनेम ऑफ वर्ड फॉर्मर। तो फॉर्मर का आपको एंटोनेम यानी कि विपरीत यानी कि विलोम जो है आपको बताना है। फॉर्मर होता क्या है? दो में से पहला, इसको हम कहते हैं फॉर्मर। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटर, LATTER। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तरवर्ती या कह सकते हैं बाद वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 22। यूज़ द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? टेक केयर लेस्ट यू डैश बी डिसीव्ड। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी कि शुड। ना तो नॉट होगा, ना तो सो दैट होगा, ना तो अदरवाइज होगा। और जो आप ये लेस्ट देख पा रहे हैं, इसके साथ जो है वो जो नॉट है इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि इज़ सेवरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो सेवरल है यहाँ पर वो क्या है। चलिए बात करें उत्तर की, तो एडजेक्टिव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विशेषण जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका ही सेड वी आर ऑल साइनर्स। तो आपके पास इसका सेंटेंस का जब चेंज किया गया है तब सेंटेंस प्राप्त हुआ कि ही सेड दैट डैश। यहाँ पर आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में इन चारों में से कौन सा आएगा। तो 4 ऑप्शन है, वी, यू, इट या दे। चलिए बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी जो है आपका प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल ऑप्शन है दे रखे हैं, दा होगा, ए होगा या एन होगा, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। द बॉय स्टूड होगा या ए होगा या एन होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 26, जो कि पैराग्राफ पर पैसेज पर आधारित है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रोफ्यूजन। FU यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोफेशन जो है नहीं पूछा गया है। इसका अर्थ क्या होता है प्रोफ्यूजन का? तो प्रचुरता या अधिक के अर्थ में लेते हैं। बात करें उत्तर की, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एबंडेंस, आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ भी जो है वो प्रचुरता ही जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मिस्ट्रेस। तो मिस्ट्रेस का आपको जो है वो मैस्कुलिन फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। मिस्ट्रेस का अर्थ आप सभी जानते हैं स्वामिनी जो है वो होता है। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मास्टर जो है इसका मैस्कुलिन फॉर्म यानी कि पुल्लिंग रूप जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम आवर रिटेल शॉप। तो 4 ऑप्शन है, विद, बाई, फ्रॉम या ऑफ। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करें उत्तर की, तो यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन का यूज जो है वो होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 कह रहा है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू रीड। तो एक्टिव पासिव दोनों या नन ऑफ दीज। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पासिव वॉइस में जो है आपका ये वाक्य दिया गया है। लास्ट आपका अगला प्रश्न है, क्योंकि इंग्लिश के कुल 10 प्रश्न ही आते हैं। प्रश्न आपका क्या है? मेंशन अ कॉमन प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ट्रू, काइंड और हॉली यहाँ पर 3 दे रखे हैं और आपको बताना है प्रीफिक्स इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रीफिक्स पहले यूज़ होते हैं, नाम में प्री लगा है, और सफिक्स बाद में यूज़ होते हैं, जो कि आप प्रत्यय और उपसर्ग का अंतर देखते हैं। तो आपका जो प्रीफिक्स है वो उपसर्ग जो है वो होते हैं। तो बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अन। अब अन का आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अनट्रू हो जाएगा, यहाँ पर अनकाइंड हो जाएगा और यहाँ पर अनहॉली जो है वो हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने संस्कृत के जो है अब 10 प्रश्नों की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो प्रश्न है आपका 31 संस्कृत का कि अली जो है इसका पर्यायवाचक शब्द इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भ्रमर जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप विसर्ग भी लगा सकते हैं, भ्रमराहा जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि आस्तिकाहा का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। तो आस्तिक का विलोम आप सभी जानते हैं नास्तिक होता है, तो यही आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और संस्कृत में विसर्ग लिखा है तो यहाँ पर भी विसर्ग लग जाएगा। 33 प्रश्न कह रहा है कि भू धातु लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप जो है वो क्या होगा। इसके लिए आपको जो रूप हैं वो याद होने चाहिए और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भवतः जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कि अ और अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंठोष्ठ जो है वो सही हो जाएगा। इस पर आधारित सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। औ दौतो कंठ और नीचे लिख देते हैं इसको कंठोष्ठम। अदौतो कंठोष्ठम ये जो है वो सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? इसका जो आपका प्रश्न में पूछा गया था कि अ और अ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है। तो कंठ और ओष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ जो है उससे दोनों से जो मिलकर उच्चारण होता है वो किसका किसका होता है, तो अ और अ का होता है। और सूत्र में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अ और अ दे रखा है और कंठोष्ठ भी जो है वो दे रखा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 35 की तरफ कि पक को पद में कौन सा प्रत्यय दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कत प्रत्यय जो है यहाँ पर दे रखा है। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो 4 ऑप्शन है। रेखांकित से तात्पर्य जो हाईलाइटेड वर्ड लिखा है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन सी आपका द्वितीय विभक्ति बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 कह रहा है कि सच क्रम पद में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर रहे हैं उत्तर की, तो अव्ययी भाव समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि लघुर्मी पद में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि जो है वो सही हो जाएगा। 39 प्रश्न कह रहा है कि निधानम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नी उपसर्ग का यूज जो है वो हुआ है। अगला और लास्ट प्रश्न है संस्कृत का पैराग्राफ पर आधारित। ये जो है वो पैराग्राफ दे रखा है और नीचे इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया कि अन्य पद्यांशस्य समुचितम शीर्षक लिखतु। तो आपको इस पद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो बताना है। इन चारों में से कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सत्संगति जो है वो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने विज्ञान के लास्ट 10 प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका 41 कह रहा है कि इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है वो ले जाती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि धमनियाँ आपका सही हो जाएगा। जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल, ये जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं धमनियाँ और एक होती हैं सिराएँ। तो धमनियाँ और सिराएँ ये जो है वो प्रकार होती हैं किसके? रुधिर वाहिनियों के। अब यहाँ पर जो धमनियों की बात की गई है, इनमें जो शुद्ध रुधिर है वो बहता है और जो कार्य क्या करती हैं, रुधिर को हृदय से जो शरीर है उसके अंगों तक ले जाती हैं। सिराओं की बात करें तो सिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रुधिर जो है उसमें बहता है और अशुद्ध जो रुधिर है उसको अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो मेजर डिफरेंस है, ध्यान अवश्य रखिएगा धमनियों और सिरों में। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक जो पर्यावरण है उसमें और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे जो है वो क्या कहा जाता है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन चक्र जो है इसे कहते हैं। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि डैश कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो फैराडे का नियम जो है इसके अनुसार ऐसा होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग 0 है तो वह वस्तु डैश में है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। टार्क क्या होता है, तो टार्क जो है वो आघूर्ण होता है। बात करें उत्तर की, ऑप्शन नंबर डी आपका घूर्णीय संतुलन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए जो है वो दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन, ये बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। और बीसीजी का जो टीका है वो क्षय रोग जो है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उसके उपचार के लिए जो है वो दिया जाता है। और जो क्षय रोग है वो होता किससे है, तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या इसी रोग को यक्ष्मा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल जो है आपका सही हो जाएगा। ई जो कोलाई है वो रोग एक जल जनित रोग जो है वो होता है, क्योंकि प्रश्न में ही आपका यहाँ पर दे रखा है। और इससे हैजा यानी कि डायरिया भी जो है वो हो सकता है। और होता किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण जो है वो होता है। लक्षण कौन से दिखते हैं, तो बेचैनी, उल्टी, बुखार, ये सभी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि डैश हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो पूर्ण आर्द्रता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, हवा के नमूने में उपस्थित जल की वास्तविक राशि, और इसी को हम आंशिक दाब के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रवाह घनत्व, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यही बल होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी गई किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई पर कार्य करता है। और मात्रक क्या उसका इसका होता है, तो मात्रक इसका टेस्ला जो है वो होता है। अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे डैश कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका घूर्णन की धुरी जो है उसे कहते हैं, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, वह रेखा जो किसी घूमने वाली वस्तु के प्रत्येक घटक के वृत्तीय गति के लिए एक केंद्रक की भांति जो है वो कार्य करती है। जैसे कि आप पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी इस प्रकार से गोल है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जो उसकी जो आप कह सकते हैं घूर्णन की जो धुरी होगी वो थोड़ी सी इस प्रकार से तिरछा जो है वो हो जाएगी। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। और इसके अलावा अभी तक वीडियो आपने लाइक ना किया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आप प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक जो केंद्र है वो जो है वो कौन सा है। केंद्र, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका केंद्र। कोशिका का नियंत्रक जो है वो केंद्र जो है वो यानी कि केंद्रक जो है वो होता है, जिसे हम न्यूक्लियस जो है वो कहते हैं। आविष्कार इसका किसने किया था, तो आविष्कार इसका रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो किया था। कब किया था, तो 1831 में जो है वो किया था। इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है
केंद्रिका और चौथा होता है क्रोमेटिन धागे। तो यही था हमारे आज के इस सेट में। इसके आगे के जो प्रश्न है इसी सेट के वो हम अगले वाले वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।